हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए एक छोटा सा शेयर, मात्र 50 रुपए का शेयर मैं इसको कहूंगा, 50-52 के आसपास ही इसका रेट है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स उसकी उसका शेयर है। और आपको पता ही है कि एपीआई की कंपनीज में जब जनवरी फरवरी में बात आई थी कि भाई एपीआई के शेयर चाइना में फैक्ट्रीज बंद हो गई, अब इंडिया की एपीआई बिकेंगी, और इन कंपनीज ने खूब माल कमाया। और आपको यकीन नहीं होता तो आज देखिए, अभी जस्ट क्वार्टरली नतीजे आए हैं, तब जाके मुझे भी यकीन हुआ कितना माल कमाया। पिछले साल का जो प्रॉफिट था उससे 14 टाइम्स ज्यादा प्रॉफिट इस क्वार्टर में दिखा है, पिछले साल मार्च क्वार्टर के कंपैरिजन में। जबरदस्त, मैं कहूंगा शानदार। अब ऐसा प्रॉफिट मतलब देख सकते हो आपकी फार्मा सेक्टर में जो तेजी है वो ऐसे ही नहीं है। फार्मा सेक्टर में चाइना की डिपेंडेंसी जो थी उसको धीरे धीरे कट डाउन किया जा रहा है। ऑल्दो मैं कहूंगा कि मेजर इंपोर्ट आज की डेट में इंडिया भी चाइना से माल लेती है, बट अवसर को देखिए, आपदा को अवसर में कन्वर्ट करने की बात हुई थी तो उसमें फार्मा सेक्टर सबसे आगे जा रहा है। अब इस स्टॉक को देखते हैं डिटेल में, जो रिजल्ट आया है, जो फंडामेंटल है, जो टेक्निकल है। क्योंकि फार्मा शेयर में देख रहा था, कुछ शेयर्स को छोड़ के 2015 से लेके अब जाके जागे हैं वो शेयर। पिछले 4 से 5 साल तक वो बिल्कुल ऐसा था कि सो रखे थे, अब धीरे धीरे जाग रहे हैं एक एक करके बड़े बड़े शेयर। इवन सन फार्मा को देख लीजिए आप। चलिए अब इसमें सीधे पहले रिजल्ट की तरफ चलते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत सारी चीजें आप मिस कर रहे हो। एचडीएफसी के क्वार्टर 4 के नतीजे आपके सामने हैं। ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियो क्रिएट कर हम चुके हैं, और उसका वीडियो आप देख सकते हो लेटेस्ट वीडियोस में। और इस तरीके से अगर आप देखो, हिंदुस्तान यूनिलीवर की बहुत सारे व्यूअर्स की डिमांड थी, उसके ऊपर उनकी डिटेल एनालिसिस यहाँ पे करी गई। उसके अलावा वर्क फ्रॉम होम के लिए हमने कल एयरटेल के बारे में डिटेल में बात की। लेकिन यहाँ पे आज जो रिजल्ट आया है उस स्टॉक को जरा देखें आप। एलेम्बिक लिमिटेड इसका नाम है। और रिजल्ट को देखते हैं उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो तो बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में देखिए, पूरी की पूरी सीरीज आपके लिए तैयार है। और इसमें प्रैक्टिस और नई चीजें ऐड होती रहती हैं, तो आप जल्दी से इसको ज्वाइन कर लें और टेक्निकल एनालिसिस सीखिए भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट हथियार आपके लिए है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वेपन मैं कहूंगा। अब रिजल्ट जो आया अभी 2:30 के आसपास से रिजल्ट आया, 2:18 के आसपास का टाइम दिखा रहा है। और रिजल्ट को देखते हैं पहले। डिविडेंड डिक्लेयर किया है 60 पैसे का, ये तो आप देख लिए, डिविडेंड 60 पैसे का डिक्लेयर किया। लेकिन रिजल्ट को देखते हैं, फिर बाकी बातें बाद में करेंगे। देखिए अब रिजल्ट कितना रहा, कितना प्रॉफिट है, ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। फोकस करेंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स को यहाँ पे ध्यान देंगे। सारे फिगर्स जो हैं वो लैक्स में है, हम करोड़ में कन्वर्ट करके इनको बताएंगे। लेकिन छोटा शेयर होने के बावजूद, छोटा शेयर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसको मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी छोटा इसका है। आप देख सकते हो कि टोटल इनकम कितनी हुई है। टोटल इनकम जो हुई है वो 68-69 करोड़ की हुई है, जो कि पिछले साल मात्र 27 करोड़ की थी। तो टोटल इनकम में कितना इजाफा है। अगर ओवरऑल ईयर की देखी जाए तो 157 करोड़ से टोटल इनकम 167 करोड़ तक गई है। लेकिन पिछले क्वार्टर में मात्र 15 करोड़ की टोटल इनकम थी, वो आप देख सकते हो। लेकिन यहीं तक नहीं जाएंगे, एक्सपेंसेस को देखिए जरा। एक्सपेंसेस में यहाँ पे क्लियर कट 23 करोड़ के एक्सपेंसेस जो गिर के 13 करोड़ हो गए, 10 करोड़ तो यहीं बचा लिया कंपनी ने। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो कि 5 करोड़ का था, आप देखिए नंबर्स को, 5 करोड़ में इसको कहूंगा 4.91, वो 55 करोड़ हो गया। मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5 से 55 होना 11 करोड़। 11 करोड़ 5 into 11, 11 टाइम्स, 11 करोड़ नहीं, 11 टाइम्स, 11 गुना प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब आफ्टर टैक्स अगर आप देखोगे तो भाई आफ्टर टैक्स तो मैंने हेडलाइन में आपको लिख ही दिया है कि भाई 3.98 है, ये 4 करोड़ भी नहीं है। लास्ट ईयर इतना सा प्रॉफिट था, और पिछले क्वार्टर में तो मात्र 1 करोड़ का प्रॉफिट था। जरा देखिए इन नंबर्स को, ये नंबर्स आपको क्या बता रहे हैं। ये नंबर्स आपको दिखा रहे हैं कि इस बार का प्रॉफिट जो है वो जूम करके आप देख लीजिए, जूम करके देख लीजिए, 55 करोड़ 47 लाख है, जो कि पिछले क्वार्टर में मात्र 92 लाख था, और पिछले साल 3.9 करोड़ था। यानी कि बड़ा इजाफा है। 14 टाइम्स इसलिए कहा था क्योंकि 14 into 4 = 56 होता है, तो 3.9 इंटू सीधे सीधे राउंड ऑफ आप कर लीजिए। बहुत ही जबरदस्त मैं कहूंगा, अल्टीमेट प्रॉफिट। लेकिन क्या हुआ भाई, कौन सी कंपनी है इसमें, ऐसा क्या हो गया। देखिए ऐसा तो क्या हो गया, ऐसा तो मैंने इसीलिए आपको डिटेल में स्ट्रक्चर दिखाया कि टोटल इनकम बढ़ी है भाई। टोटल इनकम इतनी बढ़ी है, एक्सपेंसेस कम हुए हैं, हुआ है, कमाई हुई है, कमाई दिख रही है, कमाई हुई है तो वो दिख रही है। और कमाई जब हुई है तो अच्छी खासी यहाँ पे। अब ये कमाई हुई कैसे, आपके मन में ये क्वेश्चन होगा। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऑपरेशन से जो रेवेन्यू आया है वो 25 करोड़ का 11 करोड़ हुआ है। लेकिन यहाँ पे अदर इनकम आई है, जरा सोचिए,
अदर इनकम आई है और वो अदर इनकम 57 करोड़ की आई है। अब ये अदर इनकम क्या है भाई, ये आपके मन में क्वेश्चन होगा। अदर इनकम जो आई है 51 करोड़ की आई है, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिविटी देखने को मिली है। वो अदर इनकम आप देखेंगे डिटेल में। जब मैं ये अदर इनकम देखने गया नीचे और ड्रॉप डाउन में, तो आप देखिए मैंने क्लियर कट यहाँ पे देखा कि फार्मा एपीआई के शेयर में और रियल एस्टेट के बिजनेस में यहाँ पे ज्यादा फर्क नहीं है। जो फर्क हुआ है, जो मैंने कहा था अदर इनकम, वो क्या है उसको जरा देखिए। वो अदर इनकम जो आई है, डिविडेंड इनकम एंड गेन लॉस ऑन फेयर वैल्यू चेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, ये कितनी आई है टोटल 56 करोड़ की। भैया यही इनकम है जो आपको दिख रही है, जो आपके प्रॉफिट बिफोर टैक्स को दिखा रही है, जो आपके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को दिखा रही है। बड़ी जबरदस्त ये टोटल, इसलिए मैंने आपको डिटेल में दिखाया यहाँ पे ये नंबर। तो आपने रिजल्ट देखा एलेम्बिक का, तो मैंने आपको इसीलिए पूरा सेगमेंट वाइज डिटेल बताने की कोशिश करी है। जरा एलेम्बिक, ये एलेम्बिक फार्मा नहीं है, ये एलेम्बिक लिमिटेड है, इस चीज को ध्यान रखें। एक कंपनी और है एलेम्बिक फार्मा के नाम से, तो उससे कंफ्यूज इसको मत करना। मार्केट कैपिटलाइजेशन 1300 करोड़ का है, करंट प्राइस 50-52 रुपए के आसपास का है। बुक वैल्यू शेयर की इतनी है जितने का प्राइस है, इसी के रेंज में ट्रेड कर रहा है। पी रेशियो अगर आप देखोगे तो 4.95, हर 5 रुपए पे 1 रुपए कमा के आपको दे रहा है। अगर ओवरऑल डिटेल देखते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की, तो अप डाउन अप डाउन। और कंपनी के मैं डिटेल में गया, थोड़ा मैंने समझने की कोशिश करी। जैसे प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा, अरे वाह क्या बढ़ा हुआ है, लेकिन मैंने डिटेल में जैसे समझने की इसकी कोशिश करी प्रॉफिट को, तो अभी मैं आपको डिटेल में लेके चलता हूँ। देखिए प्रॉफिटेबिलिटी की ओर समझते हैं। ये देखिए, ये एलेम्बिक की तरफ मैं जब गया तो इसका मेजर बिजनेसेस जो दो हैं, ये फार्मास्यूटिकल और रियल एस्टेट में भी है। एलेम्बिक लिमिटेड पावर जनरेशन में भी है, और ये इसके मेजर काम है। देखिए क्या है, फार्मास्यूटिकल में एपीआई का काम है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और रियल एस्टेट में कंस्ट्रक्शन का काम भी इसका है। देखिए, और ये तो आपने पूरी डिटेल देख ली, लेकिन यहाँ पे अब टेक्निकल पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम जो डिटेल में लेके जाते हैं तो फिर ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। मंथली चार्ट को देखते हैं। देखिए मंथली चार्ट आप देख रहे हो कि धीरे धीरे स्टॉक अप जा रहा है, लेकिन एक एक रेंज तक जाता है, फिर नीचे आ जाता है, एक रेंज तक जाता है, फिर नीचे आ जाता है, क्योंकि इतना बड़ा शेयर है नहीं। अभी प्रॉफिट आपने देखा किस तरीके से हुआ, और अभी भी मैं स्टॉक को कोई मैं एक बड़ा शेयर की तरह नाम नहीं दूंगा इसको कि ये बहुत ही जबरदस्त शेयर है, ये है वो है। छोटा शेयर है, और लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी का मेजर कारण आपने देख लिया क्या था। जो फेयर वैल्यू चेंज की इनकम थी, देखिए 32 के आसपास तक, अभी रिसेंटली 25 रुपए के आसपास तक आ गया था। तेजी देखने को मिल रही है, फिर ये जंप करेगा, फिर डाउन हो सकता है, जंप करेगा, डाउन हो सकता है। इस तरीके से सिचुएशन यहाँ पे है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये शेयर जो है अभी के टाइम पे कुछ आपको इसमें ज्यादा चेंज देखने को मिल सकता है। देखिए पूरी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, ये वीकली चार्ट है इसका, और जो रेंज की हम बात कर रहे हैं उस रेंज का बॉटम पॉइंट अगर ओवरऑल आप देखो तो मेजरली बॉटम पॉइंट 30-32 रुपए के आसपास ही लाई करता है, और मेजर जो हाई पॉइंट है वो 50 रुपए के आसपास ही लाई करता है, जहां पे अभी ये शेयर है। पीक इसने बनाया जरूर है, एक बार 70 के आसपास का पीक बनाया, एक बार 65 के आसपास का पीक बनाया है। छोटा शेयर है, रिजल्ट जरूर आया है। अब इस स्टॉक के हम देखते हैं, इसको डेली टाइम फ्रेम पे भी समझने की कोशिश करते हैं। अलग अलग टाइम फ्रेम, चाहे छोटा शेयर हो या बड़ा शेयर, मैं आपको इसीलिए दिखाता हूं ताकि आप पूरी की पूरी चीजें रिलेट कर पाए। अब डेली टाइम फ्रेम को अगर आप देखते हो तो यहाँ पे लो पॉइंट के बाद एकदम तेजी आई, करेक्शन आया, तेजी आई, फ्लैट करेक्शन में इसको कहूंगा, फिर से तेजी आई, करेक्शन आया, और फिर तेजी आई है, और अब करेक्शन। अब देखते हैं कल रिजल्ट के बाद कैसा ये रिएक्ट करता है, क्या पता फिर से तेजी आ जाए, फिर इसमें करेक्शन आ जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगा। आप देख सकते हो टाइम टू टाइम यहाँ पे बड़े बड़े बाइंग टावर्स, ये देखिए खूब खरीदारी हुई है तो माल भी बिका है। तो छोटे शेयर में ये एक डर रहता है। छोटे शेयर में जनरली जो मुझे डर लगता है वो यही लगता है कि कभी भी हो मार्केट में जब गिरावट आती है ना, तो इनमें जब लोअर सर्किट लगता है तो निकल नहीं पाते हैं, जब अपर सर्किट लगता है तो एंट्री नहीं कर पाते हैं। ये बड़ा रिस्क रहता है, और जहाँ पे ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी ना, वो बड़ा टफ हो जाता है स्टॉक, इधर इन्वेस्ट करना या उससे निकलना काफ़ी टफ सिचुएशन हो जाती है। अभी के टाइम पे आप देखिए कितनी करेक्शन इसमें आ चुके हैं। देखिए 1 2 3 4 4 करेक्शन के बाद रैली, 1 2 3 4 रैली, और 5वीं रैली के लिए तैयार हो रहा है। और कल के रिजल्ट के बाद आप देख सकते हो कि किस तरीके से इसमें रैली आ सकती है। तो यहाँ पे हमने ओवरऑल डिटेल में एक छोटे से शेयर को समझने की कोशिश करी, और आपने इसका प्रॉफिट देखा, आपने इसका पूरी प्रॉफिट का रीजन देखा कि क्या क्या रीजन है प्रॉफिट का,
और यहाँ पे फार्मा एपीआई भी है, साथ के साथ रियल एस्टेट का बिजनेस भी है। यहाँ पे मैं वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और इससे पहले एचडीएफसी का रिजल्ट आ चुका है, उसका वीडियो जरूर देखें अगर आपने अब तक नहीं देखा तो। वो रिजल्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, और टेक्निकल एनालिसिस के लिए पूरी स्ट्रक्चर्ड सीरीज आप लोगों के लिए तैयार है। बस आपको मेंबरशिप के ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है, ज्वाइन कीजिए। और इस सीरीज में आपके बहुत काम की चीज है। ये लाखों रुपए के कोर्स होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर की कॉस्टिंग में ये मिल रही है। और यहाँ पे प्रैक्टिस और लर्निंग के ऊपर पूरा फोकस रहता है, रादर देन टिप सर्विस नहीं, ओनली प्रैक्टिस एंड लर्निंग। वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।